क्या आपको पता है गैल्वेनोमीटर काम कैसे करता है और उसके अंदर जो पार्ट्स लगाए होते हैं वो किस तरह से लगाए होते हैं? चलिए आज मैं आपको समझाता हूँ कि अंदर के जो पार्ट्स लगाए होते हैं वो किस तरह से लगाए होते हैं। स्क्रीन पर आपको दिखते होंगे कि उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। वन बाय वन हम चेक करते हैं कि उसमें कौन सा पार्ट कहाँ पर लगता है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये जो कॉन्केव शेप में हमें जो मैग्नेट दिख रहा है, बराबर, उसमें एक तरफ एन पोल है, दूसरी तरफ एस पोल है। अब ये क्या करता है दोस्तों, तो उसके अंदर जो फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड, वो रेडियली एन में से अंदर जाता है और वहां से एस में रेडियली बाहर निकलता है, ऐसे निकलता है। मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर जो फील्ड एक्चुअल में दिखता है वो कैसे दिखता है। पहले इसका कंस्ट्रक्शन मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ कि वो कैसे लगाया होता है। इसके बाद देखो यहाँ पर ये जो लूप आपको दिखता है जिसके अंदर से करंट पास होता है, बराबर। यहाँ पर आपको टर्मिनल दिखते होंगे, दो टर्मिनल है और यहाँ पर कुछ इस तरह से इंसुलेटर के साथ उसको अलग करके कॉपर का जो वायर होता है उसको एक लूप में एक दूसरे के बहुत करीब इसको पाउंड किया जाता है। अब ये जो लूप होता है उसके बीचों बीच एक स्प्रिंग कुछ इस तरह से लगाया जाता है। ये जो स्प्रिंग है वो दोनों तरफ कुछ ऐसे लगाया जाता है। ये स्प्रिंग का काम क्या होता है, तो हमें पता है कि जब किसी भी करंट कैरिंग लूप होता है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके अंदर एक टॉर्क जनरेट होता है, बराबर। अब वो टॉर्क जो जनरेट होता है उसको रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए, मतलब कि काउंटर टॉर्क जो प्रोवाइड करता है वो काम करता है ये जो स्प्रिंग यहाँ पर लगाई है वो, बराबर। नेक्स्ट उसके बीच में यहाँ पर एक लगाया होता है कुछ इस तरह से सॉफ्ट आयरन कोर, जो दोनों मैग्नेट के बीच में ऐसे लगाया जाता है, बराबर। फिर वहां पर उसका जो पॉइंटर है ऊपर जो दिखता है, बराबर, यहाँ पर ये जो है पहले देख लो कि आयरन कोर कैसे दोनों के बीच में सेट हुआ है, कुछ इस तरह से। अब इसके ऊपर ये जो गैल्वेनोमीटर का जो कर्सर दिखता है, एरो है, वो ऐसे फिट होता है, बराबर। स्केल एंड उसका जो पॉइंटर है वो कुछ इस तरह से गैल्वेनोमीटर को रीडिंग दिखाने के लिए ऐसे सेट करवाया जाता है। और फाइनली इसके ऊपर जो गैल्वेनोमीटर का बॉडी होता है वो ऐसे लगाया जाता है, बराबर। तो ये हमारा एक गैल्वेनोमीटर है, उसका कंस्ट्रक्शन था, उसको इस तरह से अंदर लगाया जाता है। फिर से मैं आपको एक बार वन बाय वन चेक करवा लेता हूँ कि जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर मैग्नेट कैसे लगाए होते हैं। तो ये मैग्नेट कुछ इस तरह से गैल्वेनोमीटर के अंदर लगाए होते हैं, एन एस, बराबर। दूसरा है कॉइल, कॉइल ऐसे फिट होता है अंदर। फिर होता है स्प्रिंग, स्प्रिंग उसके दोनों तरफ लगते हैं बीच में, बराबर। उसका काम क्या है मैं फिर से बता देता हूँ। जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग लूप है उसको रखा जाएगा और करंट पास किया जाएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स जनरेट होगा, जिसकी वजह से उसके अंदर टॉर्क जनरेट होगा। अगर उस टॉर्क को नहीं रोका तो वो कॉइल घूमती ही रहेगी और उसके अंदर जो स्प्रिंग होती है वो उसको रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट करवाती है, बराबर, काउंटर टॉर्क जनरेट करवाती है, जिसकी वजह से कोई एक इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा, वहां पर जाके वो कर्सर है वो अटक जाएगा, बराबर। ये सॉफ्ट आयरन कोर है जो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाता है और साथ में वो रेडियली मैग्नेटिक फील्ड को अंदर ऐसे पकड़ के रखता है। नेक्स्ट है उसका स्केल, स्केल क्या करता है, जो भी रिजल्ट है उसका वो हमें बताता है। और फाइनली ये है उसका बॉडी, गैल्वेनोमीटर। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो फाइनली हमें ये कंफ्यूजन और रहता है कि अंदर जो फील्ड होता है वो एक्चुअली परपेंडिकुलर वो कैसे होता होगा, आइए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो सबसे पहले उसका वर्किंग कैसा होता है वो हम जान लेते हैं। अभी दोस्तों आपको दिखता होगा कि बैटरी जो यहाँ पर लगाई हुई है उसका पॉजिटिव टर्मिनल आपको राइट साइड दिखता है और नेगेटिव टर्मिनल कैसे है, लेफ्ट साइड में है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर ये जो की है, बराबर, उसको यहाँ पर बंद करता हूँ तो इसके अंदर से करंट पास होगा और करंट का डायरेक्शन देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, बराबर। यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव आपको दिखता है, कुछ इस तरह से करंट पास करता है जब भी हमारा यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड होता है तब। अब अगर मैं बैटरी के टर्मिनल को कुछ इस तरह से चेंज करवा लेता हूँ, बराबर,
और फिर मैं इस की को बंद करता हूं। तो पहले हमने देखा था पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब कुछ इस तरह से करंट अंदर करंट बना था। अब उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में बैटरी का टर्मिनल चला गया तो करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। अगर पहले एंटी क्लॉकवाइज था तो अब जो दिखता है वो क्लॉकवाइज दिखता है। इसका मतलब ये भी क्लियर हुआ कि अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर जो सीरीज में हमने बैटरी कनेक्ट की है, अगर उसके टर्मिनल को अगर हम चेंज कर लेते हैं तो हमारा जो करंट पास होता है उसका डायरेक्शन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। बराबर। नेक्स्ट मैं आपको ये बताता हूं कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कैसे बनता है। तो इसको ध्यान से देखो। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो आपके कॉइल के अंदर दो मैग्नेट के बीच में जो बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। ध्यान से देख लो। अब क्लियर यहां पर देख सकते हैं कि जो लूप है उसका एरिया वेक्टर है, उस एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हमारा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हैं इसको। बराबर। यहां पर एरो यहां पर आपको दिखते होंगे। तो ए बी में ए से बी करंट पास होता है, जबकि सी और डी पार्ट है वहां पर सी टू डी करंट पास होता है। यहां पर करंट का डायरेक्शन बताया गया है। बराबर। मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर जो एरिया वेक्टर बना होता है वो कैसे होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एरिया वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। मैं फिर से बता देता हूँ एरिया वेक्टर यहाँ पर कैसे होता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है। अगर मैंने उसका फॉर्मूला यहाँ पर देखा, अब दोस्तों हमने थियरी में ये फॉर्मूला देखा था फाई डिफ्लेक्शन का, फाई इज इक्वल टू NIAB अपॉन K। अगर मैं फाई को I से डिवाइड करता हूँ तो मुझे जो फॉर्मूला मिलेगा वो करंट सेंसिटिविटी का मिलेगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है फाई अपॉन I इज इक्वल टू NAB अपॉन K। बराबर। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, फाई अपॉन V, मतलब NAB अपॉन RK। ने फॉर्मूले दोनों यहाँ पर डिराइव किए हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर A आपको दिखता है न्यूमरेटर में, अगर मैं यहाँ पर एरिया इंक्रीज करवाता हूँ तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसका डिफ्लेक्शन भी बढ़ता जाएगा। साथ में अगर मैं सामने मैग्नेटिक फील्ड जो B लिखा हुआ है जो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, अगर मैं करंट सेंसिटिविटी की बात करूं तो यहाँ पर B को इंक्रीज करते ही हमारा गैल्वेनोमीटर और डिफ्लेक्शन बढ़ाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। और साथ में ऊपर लिखे हुए हैं नंबर ऑफ टर्न्स। अगर मैं कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करवाता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हो, तो भी हमारा यहाँ पर जो फाई अपॉन I मतलब कि करंट सेंसिटिविटी का जो अमाउंट है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बराबर। तो इस तरह से हम यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का जो कंस्ट्रक्शन है, उसकी जो थियरी है, उसको प्रैक्टिकली इस तरह से समझ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।